वेलकम स्टूडेंट एग्जाम 10-12 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। जो कि लेक्चर नंबर हमारा आज का 12 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 9.1 से, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जो कि आज भी क्वेश्चन थोड़े नॉर्मली और बेसिक हैं और थोड़े एक हाई क्वेश्चन है, जो कि थर्ड वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो आइए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से आज क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम बेसिक छोटा सा क्वेश्चन हल करते हैं 4-5, और उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है और उसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से, जो कि मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक भूमि से एक पास से एक मीनार बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए यह हो गया, और कह रहा है मीनार के 5 से, जो कि 30 मीटर दूरी पर है, यह जो है इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो इसकी दूरी 30 मीटर है और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण बना लेता है, और उसकी बिंदु के पास से, जो कि 30 मीटर का दूरी है, इसका 30 मीटर का दूरी, और इसको त्रिभुज ABC हम नाम ले लेते हैं, ABC। और आपको यच निकालना है, जो कि मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब हम देख रहे हैं कि हमें लंब मालूम चल गया है और आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, जो कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हम यहाँ से tan थीटा लगा सकते हैं, जो कि आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। और आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जो कि AB बराबर एच माने है और BC बराबर 30 मीटर और थीटा बराबर 30 अंश। इतना लिखने के बाद अब लगा सकते हैं, लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, तो लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, लंब AB है और आधार कितना है, BC है। तो दोस्त अब क्वेश्चन को मान रखते हैं, जो कि बहुत सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। tan 30 अंश, जो कि थीटा का अंश का मान दिया है 30 अंश, तो tan 30 अंश मान रख देते हैं। और लंब कितना है, AB H, और BC की में दूरी 30 मीटर, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/3। तो हमें यहाँ से रख देते हैं 1/3 बटे H अपान 30 अंश। तो अब हमें यहाँ से H का मान ज्ञात हो जाएगा, जो कि H को हम अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो H को हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो H बराबर हो जाएगा 30 अपान √3, और मल्टीप्लाई कड़ी में 3 का परिमेय कर देते हैं, क्योंकि कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। तो यहाँ से हो जाएगा 30 अंडर में कड़ी में 3, और बचेगा कड़ी में 3, और मल्टीप्लाई कड़ी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जा रहा है, जो कि 10 कट जाएगा। तो यहाँ से H की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 कड़ी में 3 मीटर, जो कि मीनार की ऊंचाई है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे 4 नंबर में आपसे पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि 2018 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कर रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब एक पतंग जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लीजिए आप बना लीजिए, भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पे पतंग एक उड़ रही है, जिसकी इसकी ऊंचाई दिया है 60 मीटर, इतना लिख दीजिए। अब बोल रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। मतलब यह जो इसकी डोरी है यह भूमि से बांध देता है, जो कि अस्थायी रूप से, और भूमि के साथ इसकी डोरी का झुकाव जो कि 30 अंश का है, मतलब 60 अंश का कोण बनाता है। इसका जो दूरी है यह 60 अंश का कोण बना लेता है। जब बांधता है तो वह 60 अंश का कोण बना लेता है। तो यह मानक की डोरी में
कोई डोरी ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डोरी की लंबाई जो कि यही आपको ज्ञात करना है, तो इसको यक्स मान सकते हैं। तो यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अब इन कोणों का मान रख दीजिए, तो इनको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखने के बाद इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो कि AC बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। AC बराबर हमें यक्स मान लिए और जो कि BC की लंबाई दिया है, तो BC बराबर 60 मीटर। अब हमें देख रहे हैं जो कि कोण और लंब हमें ज्ञात हो रहा है, तो यहाँ से साइन थीटा लगा सकते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। तो आइए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन को लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, जो कि लंब कितना है आपका BC है बटे कोण कितना है AC है। तो साइन 60 अंश का मान रख देते हैं, जो कि 60 अंश दिया है। तो साइन 60 अंश का मान रखने पर थीटा बराबर 60 अंश, जो कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। तो लंब कितना दिया है, जो कि AC माने हैं, तो लंब इसका 60 मीटर है। तो 60 मीटर कितना है BC 60 बटे इसका कोण कितना है यक्स। इतना हमारा मान रख दिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 बराबर 60 बटे यक्स। तो अब हम यक्स का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तिर्यक, तो हमें यक्स का मान यहाँ से ज्ञात हो जाए। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं, जो कि यक्स का मान अगर हम निकालते हैं तो 60 × 2 बटे कड़ी में 3। अगर आप कड़ी में 3 का परिमेयीकरण कर देंगे तो आपको क्वेश्चन हल करने में और आसानी हो जाएगी। तो कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 60 × 2 × कड़ी में 3 बटे 3। क्यों 3 हो गया, क्योंकि कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाए। यहाँ से कट रहा है 3 दूनी 6, तो 20 × 2 अगर करते हैं तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 × 2 करेंगे तो 40 √3 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है, जो कि यस का मान आपका निकल कर आ गया। और आपसे पूछा था कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो डोरी की लंबाई हम यक्स माने थे, इसलिए 10 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा, जो कि पतंग की डोरी हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कि इसमें 2 चीज बोला है, इसको 2 चीज को आपको समझना है। क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। मतलब एक ठेकेदार को उनको मिला है योजना, तो उन्हें 2 पट्टी लगानी है पार्क में। तो फिसलन पट्टी क्या होती है, जो कि फिसलन पट्टी कभी भी लगेगी पार्क में तो वह ऐसे लगेगी, ये ऐसे लगेगी, कोई भी पार्क रहे तो ऐसे लगेगी फिसलन पट्टी यहाँ से। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक अलग फिसलन पट्टी लगाना है, और जो जिसका कि उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर है और 30 अंश का कोण बनाता है, इतना है। और दूसरी जो कि अधिक है, जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाना है और उसकी भूमि से 60 अंश का कोण बनाता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहती है, जो कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक अलग से फिसलन पट्टी लगानी चाहती है, जिसकी शिखर की 1.5 मीटर है। मान लीजिए यहाँ से आपको 1.5 मीटर दिया है इसकी लंबाई, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1.5 मीटर, और इसके साथ फिसलन पट्टी जो कि ऐसे लगेगी। तो फिसलन पट्टी के साथ जो कि 30 अंश का कोण बनाता है, तो 30 अंश का कोण बना दीजिए, यहाँ से 30 अंश का कोण बना देते हैं फिसलन पट्टी के साथ। और बोल रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चों को, जो कि 3 मीटर की, 1.5 मीटर हो गया है,
1.5 मीटर हो गया है, तो अब 1.5 मीटर और अगर हम बढ़ा देते हैं जो कि 3 मीटर हो जाएगा। अगर टोटल हम ऊंचाई करते हैं, जो कि टोटल अगर हम इसकी ऊंचाई करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा टोटल, इतना हो गया। तो इसके साथ एक अधिक फिसलन पट्टी लगाती है। तो अगर इसका फिसलन पट्टी लगाना हो तो हम कहाँ पे लगाएंगे, जो कि इसका फिसलन पट्टी ऐसे लगेगा इस साइड, और इसका कोण कितना बनाता है, जो कि 60 अंश का, इसके साथ 60 अंश का कोण बनाता है फिसलन पट्टी, यह 60 अंश है, इसके साथ 60 अंश बना दिया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब फिसलन पट्टी की उन्हें लंबाई ज्ञात करना है, ऊंचाई नहीं हमें लंबाई। तो एक फिसलन पट्टी को आप x मान लीजिए, दूसरे फिसलन पट्टी को आप y मान लीजिए। अगर y मानते हैं तो इसकी हो जाएगी इतनी दूरी, इसकी हो जाएगी इतनी दूरी। अभी इनका सभी का मान नाम रख सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। इसको a रख दीजिए मान, इसको b, इसको c, यहाँ पे आप रख सकते हैं d, यहाँ पे आप रख दीजिए कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे डी रख दीजिए, यहाँ पे ई मान लीजिए। तो हम पहला जो कि छोटे पहले बच्चे का हम निकालते हैं फिसलन पट्टी, तो हम त्रिभुज डी बी ई में लेते हैं, डी बी डी में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमें कोण और हमें लंबाई, जिसका इसकी लंबाई दिया था 1.5 मीटर, तो हमें कोण और लंब हमें ज्ञात हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम लगा सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण हो जाएगा। तो साइन थीटा, साइन 30 अंश का मान दिया है, तो यहाँ से 30 अंश रख देते हैं। और इसका लंबाई जो कि लंब बटे कोण होता है, लंब कितना है 1.5 मीटर, कोण कितना है x। अब 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 को अगर 1.5 बटे x हो जाएगा, तो यश का अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1.5 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो हमें 3 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि छोटे बच्चे का फिसलन आकर निकल कर आ जाएगा। तो छोटे बच्चे का फिसलन 3 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब हमें बड़े का निकालना है। तो अगर हम बड़े का फिसलन पट्टी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ से क्या लगा लेते हैं, जो कि कोण हमें मालूम हो गया, और लंब, जो कि लंब 3 मीटर है, क्योंकि बड़े फिसलन पट्टी का दिया है 3 मीटर, जो कि देख लीजिए 3 मीटर, और इसको हम y माने हैं। तो यहाँ से लग सकता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कोण, लंब बटे कोण हो गया। और साइन थीटा का मान 60 अंश दिया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, साइन 60 अंश, जो कि साइन 60 अंश हो जाएगा लंब बटे कोण। तो लंब कितना दिया है, लंब बटे कोण, लंब दिया है 3 मीटर, कोण दिया है y मीटर। तो आपका यहाँ से हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिया था 3, और आपका कोण दिया है y। तो साइन 60 का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2 इक्वल टू y/2। अगर हम यहाँ से कौड़ी में 3 काट देते हैं 3 से, तो यहाँ से कौड़ी में 3 बचेगा, यहाँ पे y माने हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये गुणा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 कौड़ी में 3 मीटर। तो बड़े बच्चे का फिसलन पट्टी 2 कौड़ी में 3 मीटर आएगा, और छोटे बच्चे का जो कि हम निकाले थे 3 मीटर आएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।